Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, now we are going to start our next topic, economic development. What is economic development? The growth of an economy from backward to advanced economy is known as economic development. यानी मौशी तरक्की से क्या मुराद है? किसी भी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत में बदलना या फिर तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना मौशी तरक्की कहलाता है। बच्चों, ये एक ऐसा अमल होता है जिसके दौरान हम जदीद और तरक्की याफ्ता ज़राए को इख्तियार करते हैं और इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाते हैं। बच्चों, इस अमल में हम सरमायाती ज़राए को बरोए कार लाते हुए मईशत में ऐसी तब्दीलियाँ करते हैं कि जिससे हमारे मुल्क की इनकम में इजाफ़ा होता है। और बच्चों, जब मुल्क की इनकम में यानी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है, कौमी आमदनी बढ़ती है, तो लोगों का मेयार ज़िंदगी भी बुलंद होता है और इस तरह अवामुन्नास को तालीम, सेहत, रोज़गार और तफरीह के बेहतर मौक़े मैसर आते हैं। बच्चों, अयूब ख़ान की मार्शल लॉ हुकूमत ने मोहम्मद शुएब, जो कि इकॉनमिस्ट थे वर्ल्ड बैंक के, उनको फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया। और बच्चों, इन्होंने दरामदात और बरामदात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया, यानी मौसर तरीके से कंट्रोल किया। जिससे बच्चों हमें क्या फ़ायदा हुआ कि इससे हमारी नेशनल ट्रेड यानी मुल्की तिजारत में एक्सपोर्ट्स यानी कि बरामदात को काफ़ी हौसला अफजाई मिली और इससे हमारी ज़र मुबादला यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज की काफ़ी बचत हुई। बच्चों, अयूब ख़ान के मार्शल लॉ के दौर में ही सनत व हुर्फत में भी काफ़ी तरक्की हुई और नई सनतें कायम हुई और इसी सिलसिले में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कई लाइसेंस जारी किए गए। बच्चों, अयूब ख़ान के दौर में ही 1960 के दौरान पाकिस्तान में सन्नती शोबा इस्तेहकाम की तरफ गामजन हुआ, यानी सन्नती शोबे में इनकलाब बर्पा हुआ और इस मौशी तरक्की से अवाम और ताजर पेशा लोग खुशहाल हुए। और बच्चों, इसी अरसे में दूसरा 5 साला मंसूबा यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान 1960 to 65 भी बनाया गया और इसके साथ साथ तीसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा यानी थर्ड 5 ईयर प्लान 1965 to 70 भी बनाए गए। तो बच्चों, अभी हम सबसे पहले सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हैं। बच्चों, ये दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा पहले मंसूबे 1955 to 1960 की मुद्दत के अख्तिताम पर अपनाया गया। अब बच्चों, हम देखते हैं कि सूबे के ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स क्या थे। बच्चों, इस मंसूबे के मकासद को हम पॉइंट्स की सूरत में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके पहले पॉइंट में क्या कहा गया कि कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम में 24% इजाफ़ा किया जाएगा। जबकि दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया कि फ़ीकस आमदनी में 10% इजाफ़ा करना, यानी कि कैपिटा इनकम में 10% इजाफ़ा करना। बच्चों, हमारे यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। पर कैपिटा इनकम अगर हम मिसाल दें आपको कि एक कंट्री है, उसमें जितने भी लोग हैं और उनकी जितनी भी इनकम है उन सबको सम करके उसका एवरेज निकाल दिया जाए तो वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं मिसाल देती हूँ कि पाकिस्तान में 3 लोग हैं, मिसाल के तौर पर कि अगर पाकिस्तान में 3 लोग हैं और एक अगर शख्स उसमें से 10 रुपये कमा रहा है, एक 20 रुपये कमा रहा है और एक 30 रुपये कमा रहा है, तो इस सब को हम टोटल करेंगे तो टोटल 60 रुपीज़ बनते हैं। अब हम 60 रुपीज़ को का एवरेज निकाल देंगे, यानी कि मुल्क में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब 3 से एवरेज निकाल देंगे 60 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज 20 आ जाएगी। यानी हमारी जो मुल्क की आबादी है उसका एवरेज क्या है, वो कितना वहाँ लोग कमा रहे हैं। तो बच्चों, इस पर कैपिटा से ही हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क में कितनी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, बेरोज़गारी कितनी है, कितना लोग कमा रहे हैं और कितना ज़्यादा लोग अमीर हैं। तो बच्चों, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया कि ये पर कैपिटा इनकम यानी फ़ीकस आमदनी जो है 10% इसमें इजाफ़ा किया जाएगा। इसके अलावा क्या कहा गया कि 25 लाख अफराद को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना। चौथे पॉइंट में क्या कहा गया कि ज़रई पैदावार में 14% इजाफ़ा करना। और बच्चों, 5वें पॉइंट में क्या कहा गया कि बड़ी और ओस दर्जे की सन्नतों की पैदावारी सलाहियत में 14% तक इजाफ़ा करना।
یعنی کہ لارج اسکیل اور میڈیم اسکیل پر جو انڈسٹریز ہیں ان کی پیداواری صلاحیت میں 14% اضافہ کرنا۔ چھٹے پوائنٹ میں کیا بتایا گیا؟ گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو 25% تک بڑھانا۔ اور 7ویں پوائنٹ میں کیا کہا گیا؟ برآمدات یعنی ایکسپورٹ میں سالانہ 3% اضافہ کرنا۔